टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 7 एवं 8 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए कक्षा में 50 विद्यार्थी थे। एक विद्यार्थी कितने रुपए देगा? 50 रुपए। 50 विद्यार्थी देंगे, 50 गुणा 50। ये 50 हमने केवल इमेजिनेशन माना है, ये हमें पता नहीं कि अभी कितने विद्यार्थी हैं। तो ये टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 50 का वर्ग। तो और 50 का वर्ग कितना हो गया? 2500। तो टोटल कितने कलेक्शन होगा विद्यार्थियों से? 2500 रुपए। अब हमें इसी 2500 की जगह दिया है 2401। तो अब हमें यहाँ पर ये जो 50 गुणा 50 थे ना, ये निकालना है कि ये कितने बच्चे थे। 50 की जगह कुछ और संख्या आएगी, हमें वो निकालनी है। तो वो कैसे आएगी? ये जब 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। इसी तरह से 2401 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। आप निकाल के देख लीजिए। 2500 का वर्गमूल होता है 50, क्योंकि 50 को 50 से गुणा करके 2500 आया है। तो हम इसको हल करते हैं। माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या n थी। फिर यहाँ पर जो हम प्रश्न में कंडीशन दी है हम उसको फॉलो करेंगे। हम लिख देंगे सीधा सीधा प्रश्नानुसार n गुणा n बराबर 2401। ये अभी मैंने आपको समझाया है कि n गुणा n क्यों करेंगे, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संख्या हमने n मान ली है और एक विद्यार्थी ने n रुपए दान किए हैं। तो यहाँ पर n का वर्ग हो जाएगा 2401। अब n बराबर आएगा हमारा 2401 का वर्गमूल। तो यहाँ पर हम वर्गमूल निकाल लेंगे 2401 का। इसको हम पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से देख लेते हैं। 4 2 6 और 1 7। 3 से भी नहीं जाएगा, इसको हम 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 3 21, शेषफल बचा 3, 7 चौको 28, शेषफल आया 2, 7 3 21। पुनः 7 से करेंगे इसको हम। तो 7 चौको 28, 6 बचा शेषफल, 7 नाम 63। अब 49 का तो पता है सबको कि 7 का वर्ग होता है। इस तरह से इसके ये गुणनखंड आ गए। सात गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये देखिए 4 बार 7 आया है। 2 2 के जोड़े बना लेंगे और हर एक जोड़े में से एक संख्या हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 7 गुणा 7। तो ये आ गया हमारा 49। तो हम आंसर में लिखेंगे कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें प्रश्न में पूछा गया है ना, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में, अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 49 होगी। अब इसी का हम प्रश्न क्रमांक 8 हल करते हैं। हमें प्रश्न में पूछा गया है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए ये क्या है? बाग है। अभी मैं स्क्वायर शेप ही बना रही हूँ इसका। ये बाग है। अब इसमें ये तो हो गई पंक्तियों की संख्या। मान लीजिए ये 4 ले ली हमने। तो हर एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाने हैं जितनी उसकी संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या थी 4 है, तो एक पंक्ति में 4 ही पौधे आएंगे। ये 4 पौधे आ गए। ये देखिए 4 पंक्तियां हो गई और हर एक पंक्ति में 4 पौधे आ गए। तो इस प्रकार से पौधों की संख्या कितनी हो गई? टोटल हो गई है 16।
एक पंक्ति के 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रि 12, 4 चौको 16। तो ये 4 का वर्ग हो गया। तो इस तरह से ये पौधों की संख्या आ गई 16 और पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई? पंक्तियों की संख्या भी 4 है और प्रत्येक पंक्ति में, अब एक पंक्ति में ये तो टोटल हुए थे 16, एक पंक्ति के पौधों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4, ये 4 हो गई। तो ये आपको एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल बताया है। प्रश्न हमारा है कि बाग में पौधे, ये 2025 पौधे हैं, इनको लगाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या एवं प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या n है, क्योंकि ये दोनों सेम है। ये तो हमने मान लिया पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, ये हमने मान ली है n। अब हमें जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। n गुणा n यानी पंक्तियों की संख्या और गुणा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, ये हमें दी है 2025। n स्क्वायर बराबर हमें दिया है 2025, n बराबर हमारा हो जाएगा 2025 का वर्गमूल। अब 2025 का हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा पार्टीशन करने के लिए मैंने लाइन खींची है। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको हम देखते हैं 3 से भाग जाएगा या नहीं। तो 2 और 2 4 और 5 9, 3 से विभाज्यता का नियम सबको मालूम होगा। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से हम भाग करेंगे, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 5 15, पुनः 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, ये हो जाएगा 25 बार। 25 का तो सभी को मालूम है कि ये सिर्फ 5 से ही डिवाइड होता है और ये आ जाएगा हमारा 5 एकम 5। 2025 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 4 बार 3 आया और 2 बार 5 आया है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पर हम जोड़े बना लेंगे, हर एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। यहाँ से आएगा 3 बाहर, यहाँ से भी 3 आएगा और यहाँ से 5। देखिए 2 बार 3 बाहर आएगा क्योंकि 4 बार 3 आया है। तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 9, 9 पौना 45। ये आया है n। और हमने n किस किस को माना था? हमने बाग में पंक्तियों की संख्या को भी n माना था और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या को भी n माना था। तो हम आंसर में लिखेंगे बाग में पंक्तियों की संख्या, ये जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है ना आखिरी लाइन में, उसी को हम लिखेंगे। अतः बाग में पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन की एक ही खास बात है, आपको ये आखिरी वाली लाइन और ये शुरू की लाइन लिखने में कोई आपको मन से एफर्ट्स नहीं लगाना है। जो हमें प्रश्न में दिया गया है बस उसी को हम उतार देंगे। हमसे प्रश्न में जो पूछा गया है पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या, तो बस हम इसी को सेम टू सेम उतार देंगे यहाँ पर, और जहाँ ज्ञात कीजिए लिखा है वहां पर हम लिख देंगे n। हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सेंटेंस जमा के लिख देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न क्रमांक 7 एवं 8 आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक 9 और 10 के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।